Hi everyone, this is CA कोमल त्यागी and I welcome all of you on my channel। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है सीए प्रोफेशन के लोगों से, खासकर सीए इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस इन्वॉल्व है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप सभी को आइडिया होगा, जब भी आपका क्लाइंट कोई करंट अकाउंट खुलवाने किसी भी बैंक में जाता है तो बैंक की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आती है कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये लिखवा के लेके आओ कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लेटर हेड पे ये लिख के देगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बिजनेस से वाकिफ है, आप उसके क्लाइंट हैं और आपकी ये एग्जिस्टेंस है, राइट। इस तरह के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है इस तरह के केसेस देखे होंगे। क्लाइंट्स ने भी काफ़ी इस तरह के केसेस फेस किए होंगे। लेकिन अभी कल की ही बात है, HDFC बैंक के थ्रू एक फॉर्मेट इशू किया गया। मेरा एक क्लाइंट था, वो HDFC बैंक में गया कि भाई करंट अकाउंट खुलवाना है। क्लाइंट ने मेरे को बोला कि भाई वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सीए से। मैंने कहा ओके, पहले भी हमने काफ़ी सर्टिफिकेट इशू किए हैं तो अभी भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन HDFC वाले बैंक वाले बोलते हैं नहीं, हमें वैसा फॉर्मेट नहीं, हमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहां पे ये HDFC बैंक के लेटर हेड या फिर बोल दो HDFC बैंक प्रिंट करके एक फॉर्मेट है, डियर ब्रांच मैनेजर ब्रांच सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में लिखना गया है, मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। ये कहता है I the undersigned am qualified chartered accountant and hold a certificate of practice from the Institute of the Chartered Accountant and my membership number is this so on। ठीक है जी, so तो यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, I hereby certify that the existence of the firm, मैं फर्म की एग्जिस्टेंस को सर्टिफाई करता हूं। मुझे क्या दिक्कत है यार, मेरा क्लाइंट है, मैं फर्म की एग्जिस्टेंस को सर्टिफाई करूंगा, साथ ही साथ मैं एड्रेस भी कंफर्म करूंगा। मैं क्लाइंट को डील कर रहा हूं, मैं क्लाइंट का जीएसटी देख रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन 2 से 3 लाइनों में। मैं क्लाइंट का पैन, क्लाइंट का एड्रेस, क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस, यहां तक कि क्लाइंट मेरा है, ये मैं लिखने को तैयार हूं। आगे कहते हैं द सेड फर्म ऑब्लिक इंडिविजुअल इज माई क्लाइंट एंड इन द बिजनेस ऑफ सो। ठीक है, यहां तक मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत मेरे को जो हुई वो लास्ट पैराग्राफ से है, जरा आप ध्यान से सुने। ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे सीधा सीधा क्लियरली ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, प्रोफेशनल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की जा रही है। क्या है इस पैराग्राफ में, जरा मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फर्म की एग्जिस्टेंस तो माननी ही पड़ेगी, नेचर ऑफ बिजनेस तो बताना ही पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट या फिर मेंबरशिप नंबर तो लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह कबूलना पड़ेगा कि आई एम अवेयर दैट बैंक इज रिलाइंग ऑन दिस सर्टिफिकेट एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म and as a part of bank's due diligence process for establishing the identity and existence of the firm as per obligation laid down and as per guidelines oblique regulation issued by various statutory oblique regulatory various bodies on know your customer and prevention of money laundering and terrorist financing। भाई ये करंट अकाउंट के एप्लीकेशन था। करंट अकाउंट क्लाइंट हमारा जेन्युइन है, क्लाइंट एग्जिस्टेंस में है, क्लाइंट जस्ट एक करंट अकाउंट ओपन करा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये पैराग्राफ फिर से पढ़िए। क्लाइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने लेटर हेड पे ये लिख के और देना पड़ेगा कि भाई वो अवेयर है, आई एम अवेयर दैट बैंक इज रिलाइंग ऑन दिस सर्टिफिकेट, बैंक इस सर्टिफिकेट पर रिलाई करेगा। अरे भाई तभी तो हम लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं। ऊपर जितनी बातें बोली मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लेटर हेड पे दे रहा हूं, तभी तो दे रहा हूं अपने लेटर हेड पे ताकि बैंक रिलाई करे। साथ ही साथ हाँ, ये बैंक की अगर भी बैंक का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ये कहता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दिया उस पे आंख मीच कर लाई कर दो। बैंक का ड्यू डिलिजेंस क्या ये नहीं कहता कि तुम खुद जाके क्लाइंट की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करो।
बैंक का ड्यू डिलिजेंस ये नहीं कहता कि जब कुछ उसके जो करंट अकाउंट ओपन किया है उसमें अगर फंडिंग्स हो रही हैं या फंडिंग्स विड्रॉ हो रही है उसको आप खुद मॉनिटरिंग करो। क्या बैंक का ड्यू डिलिजेंस नहीं होता? सपोज करो आज मेरे यहाँ पे क्लाइंट आया, ठीक है, दो महीने बाद वो कहता है कि सर आप तो फीस 2000 नहीं 3000 ले रहे हो, आप फीस मेरे से बढ़ा रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, मैं तो किसी अनप्रोफेशनल से, किसी एडवोकेट से या किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम कराऊंगा, मैं क्योंकि मैं आपकी फीस नहीं दे सकता। और वो ऐसा कह के मेरे यहाँ से एग्जिट हो गया। और उसके बाद उसने मान लो ये क्या कहते हैं पैसे का जो रूटीन था या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे ट्रांसफर कर उस अकाउंट के थ्रू करने लगा, तो आप तो कह दो कि देखो जी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये सर्टिफिकेट है, हमने बैंक अकाउंट खोला था, ये इनका क्लाइंट है, इनको जाकर पकड़ो। मतलब न जाने कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो इस तरह की समस्या को फेस कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई गलती है तो वो गलती यही है कि वो अपने क्लाइंट की यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्म करने के साथ ही साथ इस तरह के पैराग्राफ या इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की उनके ऊपर भी साइन कर रहा है। तो मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की चीजों को नहीं रोका गया या इस तरह की चीजों के अगेंस्ट नहीं हम इकट्ठा हुए तो बहुत जल्द ये प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। मैं ये बात को जितने भी हमारे सीनियर अथॉरिटीज हैं ऑफ द ICAI और जितने भी CC मेंबर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज टेक दिस मैटर सीरियसली। क्योंकि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि यार कल को वो क्लाइंट हमारे से किसी और जगह क्लाइंट शिफ्ट हो गया और वो वहां से उस अकाउंट के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कुछ टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी करने लगा, कुछ फंडिंग भी करने लगा, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब क्या रेलिवेंस है यहाँ पे? अगर बैंक चाहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस तरह का पैराग्राफ भी ले, तो मैं कहता हूं बैंक्स, अगर आप इनकैपेबल हो या आपके पास सफिशिएंट मैनेजमेंट स्टाफ नहीं है तो एक गाइडलाइंस इशू कर दो। हर 3 महीने बाद आप अपने क्लाइंट से एक सर्टिफिकेट लेंगे जो कि इशू कराया होगा उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। उस सर्टिफिकेट में क्या है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है पिछले 3 महीने में या 6 महीने में उनका सर्टिफिकेट लेंगे कि हाँ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो बिजनेस पर्पस के लिए हुई है, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके। इससे क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बढ़ जाएगा। काम कैसे बढ़ेगा कि भाई जब क्लाइंट आएगा 3 महीने में जी मेरे को ये लिख के देना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको चेक करेगा थोरोली कि हाँ भाई वाकई में बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन हुई है। ऐसा तो नहीं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ एक्टिविटीज कवर्ड है और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है रेगुलेशन या फिर गाइडलाइन इशूड बाय वेरियस स्टैच्यूटरी ऑब्लिक रेगुलेटरी बॉडीज। मतलब इंडिया के अंदर पता है कितनी वेरियस स्टैच्यूटरी या फिर रेगुलेटरी बॉडी, कितनी रेगुलेटरी बॉडी है? 500 से ज्यादा, 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। इन सभी रेगुलेटरी बॉडीज को चेक करना, जब आप क्लाइंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी, दिस इज द बिग डील। तो मैं अटेंशन चाहता हूं सारे सीनियर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट का, स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का, कि ये इस तरह के सर्टिफिकेट को बढ़ावा ना दे और इसके अगेंस्ट एक्शन ले। और ये HDFC का था, इसके अलावा मैंने IBDI बैंक और भी काफी बैंक्स के लेटर इशू करे, इस तरह का पैराग्राफ मैंने नहीं देखा। HDFC बैंक वालों की मैनेजमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह को सर्टिफिकेट को थोड़ा सा संशोधन करें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।